वेलकम टू न्यू वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 की क्लास 10th की मैथ्स का। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स ट्राई करे थे और उसमें हमने सीखा था कि अगर हमें कोई एपी दी जाए और उसमें से अगर हमें डी निकालना हो और ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ उसी से रिलेटेड 5.1 में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊँगी, लेकिन मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें आपको कई सारे पार्ट्स दिए हैं, तो मैं ए पार्ट उसका डिस्कस कर रही हूँ, बाकी पार्ट्स भी आपके सिमिलर उसी वे में चलेंगे। तो फर्स्ट में इसमें पूछा गया है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको बताना है कि वो एपी है या फिर नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो कह रहे हैं कि अगर आप एक टैक्सी से जाते हो और उस टैक्सी में जब आप कोई छोटी सी आपके पास सपोज करो कोई टैक्सी है, ये रही आपकी टैक्सी, और जब आप इस टैक्सी से ट्रैवल करते हो, जब आप इस टैक्सी से चलोगे और जो आपका फर्स्ट किलोमीटर होगा, आपने यहाँ से ए पॉइंट से आप बैठे और बी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है, तो जो आप पहला किलोमीटर चलोगे उस पहले किलोमीटर से आपसे जो रेंट लेंगे वो होगा 15 रुपये। ठीक है। और इसके बाद आप जितने भी इस फर्स्ट किलोमीटर के बाद आप जितने भी किलोमीटर आगे फर्दर चलते हो, जैसे ये नेक्स्ट किलोमीटर है ना, जैसे कि ये सी पॉइंट, इन दोनों के बीच का भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, इनके बीच का भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो अगर आप इसके अलावा जितने भी किलोमीटर्स आगे जाओगे तो फिर आपका पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पर आपसे 8 रुपये लेंगे। ठीक। तो सपोज़ करो यानी अगर फर्स्ट आप 5 किलोमीटर गए हो, ठीक है, तो पहले किलोमीटर का तो आपसे 15 रुपये ले लिया, और फिर नेक्स्ट किलोमीटर जो आप चलोगे, ये नेक्स्ट किलोमीटर चलोगे तो इसका 15 और इसका 8, तो 15 में 8 प्लस करेंगे तो हमें दूसरे का मिल जाएगा यानी 23। अब नेक्स्ट फिर जब आप 8 किलोमीटर चलोगे तो 23 + 8 कर दोगे, 23 + 8 यानी कि 31। जो आपका तीसरे किलोमीटर का किराया होगा वो आपसे, अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो आपसे 31 रुपये लेंगे, अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो आपसे 23 रुपये लिए जाएंगे, और अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आपसे 15 रुपये लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हर बार 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ आप इसी से समझ सकते हैं कि जो आपका डी होगा, अगर आप वो एपी रेडी करते हो तो एपी का पहला टर्म तो 15 पहले का किराया, दूसरे किलोमीटर का 23 और तीसरे का 31, और ऐसे ही आगे भी आप जितने किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर आपसे 8 रुपये लिए जाएंगे। तो यानी यहाँ पर हर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। तो यानी हमारा डी कितना हो गया, 8। सबके बीच जो कॉमन डिफरेंस सार अंतर आ रहा है वो 8 है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आपका डी 8 होगा। और ए क्या है, आपका जो भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है वो आपका ए होता है, तो यहाँ पर ए है। तो जो भी सीरीज़ आपको नंबर का अगर कोई पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न में अगर आपका एक फिक्स नंबर बढ़ाने पर आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर पहले पद में एक फिक्स नंबर जोड़ने पर आपको दूसरा टर्म और उसमें भी एक फिक्स नंबर जोड़ने पर तीसरा टर्म मिल जाता है तो वो एक एपी है। तो यहाँ पर सभी नंबर्स के बीच का डिस्टेंस 8 है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये एक एपी होगा। आगे भी आपको जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं बी, सी और डी, 4 या 5 पार्ट्स हैं उसके अंदर, तो उन्हें आप ट्राई करना। अगर आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्पेशल उसके लिए वीडियो बना दूंगी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हर एक 6 पार्ट हैं उसके अंदर, तो हर एक पार्ट में आपको ए और डी की वैल्यू पर्टिकुलर दी है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट उसका कर बता रही हूँ। उसमें आपको ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी है और कहा गया है कि एपी के शुरुआत के 3 या 4 पद आप निकाल कर बताइए। तो अगर आपको ए पता है तो जो ए होता है वो एपी का पहला पद होता है, तो एपी का पहला पद तो आपका 10 ही हो गया। और A2 के लिए आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपको पहला पता है और हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कॉमन है और यहाँ वो कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी,
ए में अगर आप डी को ऐड कर देते हो यानी 10 + 10 कर देते हो, यहाँ आपको डी 10 दिया हुआ है और ए भी 10 दिया हुआ है, तो आपको सेकंड टर्म क्या मिल जाएगी 20। तो ये हमारा ए पी की सेकंड टर्म आ गई 20। हम 4 पद निकाल देंगे, काफ़ी है। A3 का फॉर्मूला, वैसे तो एक पर्टिकुलर फार्मूला दिया गया है आपको ए एन का, तो ए एन का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे आपसे थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह आप 3 रख दोगे, तो a प्लस में 3 - 1 और d की वैल्यू यहाँ पर 10 है और a की वैल्यू भी आपकी 10 है। इनको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई में 10 है। आप इसको डायरेक्ट भी A3 = a + 2d लिख सकते थे, चाहे अगर आप यहाँ देखो a इस 3 की जगह आप 2 पुट करके देखो तो 3 पुट करोगे तो 3 - 1 2 और मल्टीप्लाई में d, तो A3 का सीधा सीधा फार्मूला आप a + 2d भी लिख सकते थे, पर मैंने आपको इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर बता दिया ताकि आपको अगर ये फार्मूला याद ना रहे तो आप इस फार्मूले में n की जगह जो भी टर्म आपको निकालनी है उसका नंबर पुट करके आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और ये प्लस में 10, तो 20 + 10 30, तो आपका A3 जो है वो 30 आ जाएगा। अब 10 का डिफरेंस है तो इसी तरीके से आपका A4 का फार्मूला लगाओगे तो 40 आ जाएगा, A5 आपका 50 आ जाएगा। तो AP बतानी थी A और D की हेल्प से, तो ऐसे हमने 4-5 पद निकाल दिए, बस ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 पद ही आपको निकाल कर बताने होंगे। फिर फोर्थ पार्ट है जो बच्चों को टफ लग सकता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया। अगर और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी पर्सनली। तो यहाँ पर भी आपको A दिया है और D दिया है। A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू 1/2 है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह AP की फर्स्ट टर्म हमारी -1 ही हो गई और आपको 1/2 दिया है D, तो A2 कैसे निकालोगे A + D, तो A की वैल्यू है -1, D की वैल्यू है बीच में प्लस, D की वैल्यू पुट करोगे 1/2। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 1 के इसको एलसीएम की तरह सॉल्व कर दोगे आप, तो -2 प्लस में 1, अब -2 और ये प्लस का 1 कैसे आया मे भी आप लोगों को पता होगा, तो -2 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका -1/2, तो A2 आपको मिल गया -2, तो ये सेकंड टर्म हो गई 1/-2। इसी तरीके से आप A3 भी निकाल लोगे, तो A3 का फॉर्मूला पिछली बार की तरह A + 2D हो जाएगा। A की जगह आप रखोगे -1 + 2, D की जगह रखोगे 1/2, तो -1 प्लस, अब इस ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/2, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, -1 प्लस का 1 कट जाएगा, तो A3 की वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ जाएगी। तो A1 हमारा था -1, A2 हमने सॉल्व करके निकाला -1/2 और आपका A3 जो है वो 0 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर फाइनली जो आपको इस वाले क्वेश्चन में AP मिल रही है वो है -1, -1/2 और 0। आप आगे भी प्रैक्टिस के लिए AP के जो पद हैं वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मैं इसको दूसरी तरफ सॉल्व कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो इसमें आपको AP दी हुई है और पूछा है A और D निकालने को बोला है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो आपको AP दी है 3, 1, -1 और -3। तो AP में जो पहला पद होता है वही हमारा A होता है, तो यहाँ से हम A निकालेंगे तो A हमारा हो गया 3, और A2 क्योंकि हमें D निकालने के लिए A2 की भी ज़रूरत पड़ती है, D निकालने के लिए हमें A2 की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो A2 भी हम इस सीरीज़ में से देख कर लिख लेंगे, तो A2 हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। अब D निकालना है, तो D होता है हमारा A2 - A1, A2 की वैल्यू है 1 और A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, बड़ा है 3 इसलिए साइन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर D आपका निकल गया -2 और A है आपका 3। दो चीज़ें हमसे पूछी थी, दोनों हमने बता दी। सेकंड पार्ट में आपको AP दे रखी है -5, -1, 3 और 7, तो पहला पद क्या हो गया हमारा A हमारा -5 है, D पूछा है, A2 की भी ज़रूरत पड़ेगी तो A2 की वैल्यू होगी -1
ये A2 है, ये A1 है। A2 और A1 हमने लिख लिया। अब B का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 की जगह -1 और A1 की जगह -5। ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस A की वैल्यू वाला है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 प्लस का 5, प्लस 5 में से -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको D की वैल्यू मिल जाती है 4। बाकी क्वेश्चंस को भी आप सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चंस के अंदर फर्दर पार्ट्स भी हैं, तो मैंने एक एक पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लेना, सब में सेम कंसेप्ट ही लगेगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आपको जो ये सीरीज़ दी गई है, जो नंबर का पैटर्न्स दिया गया है, आपको चेक करके बताना है कि ये एपी है या नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सारे नंबर्स का पैटर्न एपी नहीं होता है, जिनके बीच एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है वही आपका एपी होता है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है क्या कि इनके बीच कोई कॉमन नंबर है या नहीं। अगर है तो वो एपी होगा और नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं। इसको देखकर हम A2, A1, A3 सारे जो भी हमें नंबर्स दिए हैं वो हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में A1 है हमारा 2, A2 है हमारा 4 और A3 दिया है हमें 8 और इसी तरीके से आपको A4 दिया है 16। ठीक है, 4 पद हमें दिए, हमने चारों पदों की वैल्यू निकली। अब देखो एक बार डी निकालने से तो पता नहीं चलेगा कि ये एपी है या नहीं, कम से कम 2 से 3 टर्म के बीच हमें डी निकालना पड़ेगा। अगर 2 से 3 टर्म के बीच में डी सिमिलर आ रहा है तो वो एक एपी होगा और अदरवाइज वो नहीं होगा। तो हम पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का, फिर इनके बीच का निकालेंगे और इनके बीच का। अगर सबके बीच डिफरेंस सेम हुआ तो यानी ये एपी, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ एपी। ठीक है, तो सबसे पहले पहली बार डी निकाल के देखते हैं। तो A2 माइनस A1 करके निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है हमारे पास 4, A1 की वैल्यू है 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल रही है 2। एक बार और निकाल के देख लेते हैं D। इस बार हम निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। तो A3 की वैल्यू होती है हमारी, वहाँ पर दी हुई है 8 और A2 की वैल्यू हमें दी है 4। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर D की वैल्यू आई 2 और यहाँ पर आ रही है 4, यानी कि तो दोनों टर्म, यहाँ पर डिफरेंस कुछ और यहाँ पर डिफरेंस कुछ है, तो हम स्टार्टिंग के 2 पदों से ही बता सकते हैं कि एक एपी नहीं है। तो आप लिख दोगे कि यहाँ पर जो है आपका A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है वो A3 माइनस A2 के डिफरेंस के इक्वल नहीं है, देयरफॉर यह एक एपी नहीं है, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं उन क्वेश्चन के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी।